हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फिर से एक बारी डील करेंगे नर्सिंग एजुकेशन के सब्जेक्ट से। और नर्सिंग एजुकेशन का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में हमने जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन वो पढ़ चुका है। और अब जो आज की क्लास में हम नर्सिंग एजुकेशन के जो टॉपिक्स देखने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम नर्सिंग एजुकेशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं ये। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का नैरो मीनिंग क्या होता है और शिक्षा का ब्रॉड मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन के कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम देखेंगे थिंकर्स डेफिनेशन, यानी किस किस व्यक्ति ने एजुकेशन की कौन कौन सी डेफिनेशन दी हुई है। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे इस चैप्टर से। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एजुकेशन, डिफाइन नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड डिफाइन डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट पर्संस अबाउट एजुकेशन, तो वो इस स्लाइड से, इस क्लास से आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन और डिफाइन मीनिंग ऑफ एजुकेशन, हमें सबसे पहली बात बोलनी कि जो शब्द एजुकेशन है बच्चे, वो एक लैटिन शब्द से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एजुकेयर। जिसका मतलब क्या होता है, एजुकेयर। अब मेरी बात सुनिए, इसमें आपको तीन बातें बतानी है एग्जामिनर को। आपको लिखना है एजुकेयर, एजुकेयर एंड एजुकेटम, तीन शब्द याद रखना, एजुकेयर, एजुकेयर और एजुकेटम। तीनों का मतलब समझ लो, एग्जाम में लिख लेना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश, बच्चे पालन पोषण करना। शिक्षा व्यक्ति का पालन पोषण करती है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, टू ब्रिंग अप, किसी का पोषण करना, किसी का पालन पोषण करना। नेक्स्ट एजुकेयर, एजुकेयर का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट और टू लीड आउट, किसी के अंदर से कुछ बाहर निकालना, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना भी एजुकेशन है बच्चे। और टू लीड आउट, उसको अंधकार से उजाले की तरफ लेके चलना। आपने ये कहावत सुनी होगी कि शिक्षा क्या है, अंधकार से उजाले की तरफ लेके चलना, या फिर टू ड्रॉ आउट, उसके अंदर से बाहर निकालना, उसके अंदर से बेस्ट चीज बाहर निकालना, यही शिक्षा है। और ये कई बार कई महान व्यक्तियों ने डेफिनेशन में भी कहा है बच्चे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर से उसका बेस्ट बाहर निकालने को ही एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे एजुकेटम। एजुकेटम शब्द का मतलब क्या है बच्चे, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षण देना, यानी किसी को सिखाने की प्रक्रिया, एजुकेटम को एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, द एक्ट ऑफ टीचिंग, दूसरे व्यक्ति को सिखाना, शिक्षण देना। एजुकेयर मतलब है उसके अंदर से बेस्ट बाहर निकालना, या फिर उसको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाना, या फिर एजुकेयर का मतलब है पालन पोषण करना। ये सब मतलब होते हैं एजुकेशन के। ठीक है, तो अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे पहले बताना एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और ये तीन को आप वहां पर डिफाइन करना। उसके बाद एजुकेशन मीन्स, देखो यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। एजुकेशन मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास को शिक्षा कहते हैं बच्चे। ना सिर्फ फिजिकल, सिर्फ शिक्षा से उसका मानसिक विकास नहीं होता, शिक्षा मिलने से व्यक्ति का फिजिकली, मेंटली, सोशली, मॉरली सारा विकास होता है। मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उसके मूल्यों में, यानी जो उसके मॉरल वैल्यूज है उनमें विकास होता है। तो ये है एजुकेशन की डेफिनेशन। अगर आप ये चार शब्द लिख दोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, कि शिक्षा किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने मूल्यों के रूप से क्या बनाती है, उसका डेवलपमेंट करती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर लिखा हुआ है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। शिक्षा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, याद रखना। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बारी 12th क्लास
पढ़ ली तो उसके बाद आपकी शिक्षा खत्म नहीं, व्यक्ति पूरे जीवन सीखता रहता है। जब से वो जन्म लेता है से लेके जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उस दौरान वो सीखता रहता है। अच्छा, स्कूल खत्म हो गया तो वो अपने समाज में रह रहे लोगों से सीखता है कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो किसी प्रोफेशन में है तो वहाँ पर वो सीखता है, स्किल सीखता है, लैपटॉप ठीक करना, इंजेक्शन लगाना, पेशेंट को ठीक करना, है ना। तो स्किल, सामाजिक व्यवहार करना, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली जब से पैदा होता है से लेकर जब तक मरता है सीखता रहता है। इसलिए हमेशा याद रखना, एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड गोज टिल डेथ, यह उसके जन्म से शुरू होती है मृत्यु तक। अब जैसे एक नर्सिंग स्टूडेंट को सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, एथिकल बिहेवियर, टीम कोऑर्डिनेशन भी सिखाया जाता है। देखो, अगर शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान होता तो हम जो नर्सिंग स्टूडेंट है उसको सिर्फ इंजेक्शन लगाना सिखा देते, लेकिन शिक्षा का अर्थ क्या है? संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। इसीलिए हम उसको इंजेक्शन लगाना भी सिखाते हैं, उसको मरीज के साथ कितने एम्पैथेटिकली बिहेव करना है, कितने काइंडली बिहेव करना है वो भी सिखाते हैं, उसके व्यवहार को भी हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। टीम कोऑर्डिनेशन भी सिखाते हैं कि अगर आप कल के दिन आपकी ड्यूटी आईसीयू में रखती है और पेशेंट अचानक से सिक हो जाता है तो कैसे आप एज अ टीम वहां पर काम करोगे। तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, इसको एजुकेशन बोलते हैं, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान को एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशन आ गया होगा बच्चे। 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना। एजुकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जीवन में जब जन्म लेते हैं तब से शुरू होती है मृत्यु तक। एजुकेशन संपूर्ण विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट। 4 चीज़ों का नाम लिखना, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मॉरली, और ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन कर देना। मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड डिफाइन ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जब हम नैरो मीनिंग की बात करते हैं बच्चे, नैरो मीनिंग पहले मेरे से हिंदी में समझ लीजिए। नैरो मीनिंग क्या होता है? नैरो मीनिंग एजुकेशन का होता है जो सिर्फ किताब की शिक्षा है, जो सिर्फ आपका सिलेबस है, जो सिर्फ आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो होता है नैरो मीनिंग। जैसे कि आपको फार्माकोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, एनाटॉमी आपको कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, आपको साइंस स्कूल में पढ़ाई जा रही है, ये नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। जबकि ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन है किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको फार्माकोलॉजी तो आती ही है, साथ में आपको समाज में कैसे व्यवहार करना है वो भी आता है, आपको फैमिली में कैसे बिहेव करना है वो भी आता है, आपको अपने काम को कैसे हैंडल करना है, वहां पर किन स्किल्स का यूज करना है, वहां पर कैसी चीजें हैंडल करना है वो भी आता है, और डेली लाइफ में भी आप जो जो सीख रहे हो आपको वो भी आता है। तो ब्रॉड मीनिंग क्या होता है? ब्रॉड मीनिंग है कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा प्लस समाज से मिलने वाली शिक्षा, जब दोनों मिल जाती है तो उसे कहते हैं ब्रॉड मीनिंग। नैरो मीनिंग में सिर्फ कॉलेज में मिलने वाली किताबी ज्ञान को नैरो मीनिंग कहते हैं। अब पढ़ो, एजुकेशन मीन्स ओनली क्लासरूम। बच्चे यहाँ देखो, एजुकेशन मीन्स ओनली क्लासरूम लर्निंग, सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाला ज्ञान और इंस्ट्रक्शन, जो चीज़ आपको क्लासरूम में सिखाई जाती है, व्हाट इज टॉट इन स्कूल और कॉलेज, जो स्कूल और कॉलेज में क्लासरूम में सिखाई जाती है किताबी ज्ञान, उसे हम नैरो मीनिंग कहते हैं। जैसे कि लर्निंग एनाटॉमी एंड फार्माकोलॉजी ईटीसी फ्रॉम अ टीचर इन क्लास, जैसे कि सामने खड़े होकर टीचर आपको फार्माकोलॉजी का लेक्चर पढ़ा रहा है, वो सिर्फ नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, वो सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जबकि ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, आपका संपूर्ण विकास हो रहा है जीवन में, जैसे जैसे आपको लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको धीरे धीरे और ज्ञान आ रहा है, वो है ब्रॉड मीनिंग। नॉट लिमिटेड टू स्कूल, सिर्फ स्कूल में सिखाने वाली शिक्षा नहीं, इट कंटिन्यूस थ्रू लाइफ, वर्क, फैमिली, सोशल इंटरेक्शन, लोगों से समाज में मिलने से जो ज्ञान मिलेगा, परिवार से, काम से, डेली लाइफ से जो आपको ज्ञान मिलता है, वो ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। समझ में आया? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है संकीर्ण अर्थ यानी नैरो अर्थ क्या होता है? केवल स्कूल या कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है वही शिक्षा है, जैसे नर्सिंग कक्षा में अध्यापक फर्स्ट एड सिखाना। और व्यापक अर्थ यानी ब्रॉड मीनिंग क्या है? ब्रॉड मीनिंग है जीवन के हर अनुभव से सीखना शिक्षा है, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट से बात करना, कंपैशन सीखना, नाइट ड्यूटी में डिसिप्लिन सीखना, ये सब क्या है? ब्रॉड मीनिंग।
कि देखो उसको मेडिकल चीज़ें तो आ ही रही हैं, साथ में वो कंपैशन भी सीख रही है, साथ में वो नाइट ड्यूटी में कैसे सोना नहीं है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है वो भी सीख रही है। ठीक है, नर्सिंग एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जैसे कोई नर्स आईसीयू में ड्यूटी करती है तो वो सिर्फ मेडिकल स्किल नहीं सीखती, आईसीयू में वो जब काम कर रही है वो मेडिकल स्किल तो सीख रही है, ईटी ट्यूब लगाना, टीटी रिमूव करना, ये सारी स्किल्स तो वो सीख रही है, साथ में वो सीख रही है पेशेंस, धैर्य रखना, टीम वर्क, टीम के साथ वर्क करना, इमोशनल स्ट्रेंथ यानी भावनात्मक, इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर आ रही है। तो ये सब ब्रॉडर सेंस कहलाती है बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, किताबों में मिलने वाला ज्ञान नैरो मीनिंग, और संपूर्ण ज्ञान से, समाज से, परिवार से, डेली लाइफ की चीज़ें से मिलने वाला ज्ञान ब्रॉड मीनिंग। समझ में आ गया? अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, अब आपका काम है जितना फेंक सकते हो पेपर में उतना फेंक देना, टॉपिक यही रखना, शब्द यही लिखना मेन, और उसके अलावा बीच में जो फेंक सकते हो वे फेंक देना, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। वापस आके मेरी फोटो पे क्या करोगे, अगरबत्ती जलाओगे, थैंक यू बोलोगे। ठीक है, क्योंकि ये कितना टफ सब्जेक्ट है बच्चे, मैं तो कितनी आसानी से बता रहा हूँ आपको। अभी आपको इसका एहसास नहीं होगा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आपकी आंखें चमकेगी, तब आपको मजा आएगा। चलिए थर्ड बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की अवधारणा। क्या कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशन का? यह क्वेश्चन आता है, डिफाइन एजुकेशन, डिफाइंड नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? इसमें लिखा हुआ है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है एजुकेशन। डेवलपिंग नॉलेज, इसमें आपका ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। स्किल, आपकी स्किल की भी वृद्धि होती जाती है। जैसे आप अगर मान लीजिए ड्राइविंग करते हो तो जैसे 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 जितने साल का आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा आपकी ड्राइविंग स्किल्स उतनी अच्छी होती जाएंगी। अगर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करो, जितने साल आपको आईसीयू में होते जाएंगे आपके पेशेंट को हैंडल करने का स्किल उतना बेहतर होता जाएगा बच्चे। तो आपकी स्किल बढ़ रही है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, वैल्यूज़, आपके मूल्य जो हैं, आपके जो लाइफ के मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनमें बढ़ोतरी या सुधार देखने को मिलता है। और आपका एटीट्यूड यानी आपकी दृष्टि, किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया है, उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। तो एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें किस किस चीज़ का डेवलप होता है, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा, वैल्यूज़ बढ़ेगा और एटीट्यूड्स का विकास होता है। ठीक है, फेमस थिंकर सेड, कुछ फेमस व्यक्तित्व ने, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, सुन लो। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, याद रखना, ही पूछा जाता है। और अगर आप ये लिख लोगे ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है तो आपको मार्क्स कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट के ज़्यादा मिलेंगे। लिखो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी कि हिंदी में देखो, यहाँ पर है, शिक्षा का मतलब है व्यक्ति के अंदर छिपे हुए परिपूर्णता को बाहर लाना। विवेकानंद जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज होती है, कोई ना कोई उसके अंदर कला होती है, कोई ना कोई ज्ञान होता है, कोई ना कोई परिपूर्णता होती है। एजुकेशन का मतलब है उस परिपूर्णता को, उस ज्ञान को, उस परफेक्शन को उस व्यक्ति के बाहर लाना। क्या कहलाता है एजुकेशन? ये किसने कहा था? विवेकानंद जी ने, कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, जो पहले से किसी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई कला है उसको बाहर निकाल के लेके आना एजुकेशन है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड बॉडी, माइंड और स्पिरिट। ये तीन याद रखना बच्चे, अगर आपको ज़्यादा याद ना रहे तो ये तीन शब्द यहाँ से याद रखना। बॉडी, माइंड और स्पिरिट की बात करी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास है। सिर्फ शरीर का नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा क्या है? शरीर का, मन का और आत्मा का, तीनों का एक साथ विकास हो रहा है, तीनों का संतुलित विकास हो रहा है, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा क्या है? शरीर का, मन का और आत्मा का एक साथ विकास होना क्या है? एजुकेशन है। ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, अब आते हैं जॉन डेवी ने क्या कहा था बच्चे, याद रखना, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा पूरी जिंदगी भर चलती है। शिक्षा हम इसलिए ग्रहण नहीं करते कि आज हम उसे ग्रहण कर रहे हैं तो वो भविष्य में काम आएगी, नहीं। शिक्षा
क्या करती है शिक्षा? जैसे जैसे हम जिंदगी जीते जाते हैं वैसे वैसे ग्रहण करते जाते हैं, वैसे वैसे वो हमारे जीवन को आकार देती है। यानी कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है कि आज हम सीख रहे हैं तो कल के दिन हमें काम आएगा। नहीं, शिक्षा खुद जीवन है, खुद जो अभी हम जी रहे हैं वही हम सीख रहे हैं, वही शिक्षा है। ये कहा था जॉन डेवी ने। तो देखिए ये 3 डेफिनेशन आप यहाँ से मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, ये लिख देंगे और ये वाली डेफिनेशन यहाँ पर आप लिख देंगे तो शायद आपसे ज़्यादा क्लास में मार्क्स किसी के नहीं आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने टफ सब्जेक्ट को इतनी आसानी से कैसे लिख रहे हो। और साथ में एक एग्जाम्पल लिख देना जो मैं आपको आसान सा बता रहा हूँ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या है? जब एक नर्स किसी गंभीर मरीज की देखभाल करती है वो सिर्फ इलाज नहीं करती बल्कि सहानुभूति, सेवा, मानवता भी सीख रही होती है। यही शिक्षा का असली उद्देश्य है। और बार बार मैंने आपको कहा शिक्षा का असली उद्देश्य है व्यक्ति के सारे पहलू को विकास करना। ठीक है, तो जब वो इलाज कर रही है तो वो सहानुभूति यानी काइंडनेस भी सीख रही है, मानवता भी सीख रही है ना, मेडिकल स्किल्स भी सीख रही है। यही एजुकेशन है। चलिए नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन बाय ग्रेट थिंकर्स। महान विद्वानों द्वारा क्या शिक्षा के बारे में चीजें बताई गई हैं उसको पढ़ते हैं। क्या क्या बताई गई है भाई, देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का हम पहले पढ़ चुके हैं। विवेकानंद जी ने कहा था ज्ञान क्या है? किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई परिपूर्णता, कला को बाहर निकालना ज्ञान है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो परफेक्शन ऑलरेडी उसके अंदर है उसको बाहर निकालना क्यों क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या है? एजुकेशन ब्रिंग्स आउट हिडन टैलेंट। मैंने कहा ना छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना, गुडनेस इन एवरी पर्सन, उसको बाहर लेके आना। क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये क्या है? एजुकेशन है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने 3 की बात करी थी। किसकी? शरीर, मन और आत्मा। महात्मा गांधी जी ने कहा था शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित विकसित होना एजुकेशन है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड। एक व्यक्ति, एक बच्चे के सबसे बेस्ट बाहर निकालना किन 3 पहलुओं में? बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लेवल पे। ठीक है, जो उसके शरीर, मन और आत्मा, इनमें जो सबसे बेस्ट आप निकाल सकते हो किसी बच्चे का, वो क्या है? एजुकेशन है। नेक्स्ट आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। इसका इंग्लिश में मत जाओ, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, वो समझो। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था शिक्षा वही है जो एक व्यक्ति को उसके आसपास ऐसी चीजें जो जिनका अस्तित्व है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, दूसरे व्यक्ति, दूसरे इंसान, जो भी लोगों का अस्तित्व है, उनके साथ उस व्यक्ति को सामंजस्य बैठाने में मदद करती है, वही एजुकेशन है। ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। द हाईएस्ट एजुकेशन इज, एजुकेशन क्या है? वट मेक्स अवर लाइफ इन हार्मोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। ऐसे जिनका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व है हमारे आसपास, ऐसी चीज़ों के साथ हमारा सामंजस्य बनाने में मदद करती है, वही क्या है? एजुकेशन है, वही शिक्षा है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ शिक्षा यही है कि हम हमारे आसपास की जो भी सारा वातावरण है उसके साथ सामंजस्य बना पाए। नेक्स्ट है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने क्या कहा था? एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ। जॉन डीवी ने क्या कहा था? शिक्षा फ्यूचर की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है, ये कहा था जॉन डीवी ने। और लास्ट में प्लाटो ने क्या कहा था? एजुकेशन डेवलप्स बोथ बॉडी एंड सोल ऑफ पीपल टू हाईएस्ट परफेक्शन। पीपल है बच्चे, ठीक है। बॉडी और सोल यानी मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों का विकास करती है शिक्षा, है ना, हाईएस्ट परफेक्शन तक। यानी जब तक परिपूर्णता, जब तक पूरा विकास ना हो जाता है ना, बेस्ट नहीं निकल जाता है किसी व्यक्ति के, तो जैसे जैसे वो ज्ञान ग्रहण करते जाएगा उसका मानसिक, उसका शारीरिक, उसका आत्मिक विकास होता जाएगा, है ना। तो ये कहा था प्लाटो ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन की क्या डेफिनेशन डिफरेंट व्यक्तित्व द्वारा दी गई है, ये बताइए। तो यहाँ से वो आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इसी को मैंने हिंदी में समझाया है। गांधी जी ने कहा शिक्षा शरीर और मन। टैगोर ने कहा शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य जीवन की संपूर्णता को जोड़ना है, यानी जिनका अस्तित्व है उनके साथ। जॉन डी ने क्या कहा? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है।
प्लाटो ने कहा शिक्षा शरीर और आत्मा दोनों का सर्वोत्तम विकास करती है। किसका? शरीर का और आत्मा का। शरीर और आत्मा की बात प्लाटो ने करी, जबकि शरीर, आत्मा और मन की बात गांधी जी ने करी। ठीक है। नर्सिंग एग्जाम्पल, जैसे नर्सिंग की पढ़ाई में सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि पेशेंट केयर करना, कम्युनिकेशन करना, एम्पैथी करना, ये सब सिखाया जाता है। यही शरीर, मन, आत्मा का विकास है, यानी गांधी जी की परिभाषा का असली रूप है। इसमें मन भी हो रहा है विकसित, शरीर भी हो रहा है, आत्मा भी हो रही है ना। चलिए, और लास्ट में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ शिक्षा। भाई शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है शिक्षा, ये भी प्रश्न आता है कि डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसमें हम क्या बताएंगे? एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्यों डेवलप नॉलेज एंड स्किल। बच्चे ये आपके नॉलेज को बढ़ाती है, आपके ज्ञान को बढ़ाती है। जब आप एजुकेट होते हो तो आप में ज़्यादा ज्ञान होता है। जो लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं, देखना उनमें जो ज्ञान होता है वो आम व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा होगा, है ना। ये आपकी स्किल्स को बढ़ाती है। स्किल्स को कैसे बढ़ाती है बच्चे? अगर मैंने नर्सिंग कोर्स करा है, मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो मेरे फील्ड से रिलेटेड स्किल्स हैं वो डेवलप हुए होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 4 साल नर्सिंग में पढ़ाई करी है, एजुकेशन लिया है, उसने मेरे स्किल्स को डेवलप किया है ना। नेक्स्ट है बिल्ड मॉरल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन। ये हमारे मूल्यों को, हमारे जो मॉरल वैल्यूज है उनको क्या करती है? उनका विकास करती है। हमारे डिसिप्लिन, हमारे जीवन में डिसिप्लिन लेके आती है एजुकेशन। प्रिपेयर अ पर्सन टू लिव अ सक्सेसफुल सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो उसकी सोशल लाइफ भी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बहुत अच्छी सोशल लाइफ जी रहा होगा, लोगों से अच्छे से बिहेव कर रहा होगा, उनके अच्छे से व्यवहार कर रहा होगा, है ना। तो उसकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने BSc नर्सिंग की डिग्री करी है, तो मैं प्रोफेशनली भी अच्छा काम करूँगा, साथ ही साथ में समाज में लोगों के साथ कैसे डील करना है उसको भी शिक्षा के माध्यम से सीखूंगा, और वो मुझे मदद करेगी समाज में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट। भाई ये देश का भी तो विकास कर रही है। अगर मैं स्किल्ड सिटीजन हूँ, मैंने नर्सिंग की पढ़ाई करी है, मैं एक स्किलफुल पर्सन हूँ, मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ, तो मैं एम्स में हूँ, तो एम्स का विकास हो रहा है, और अगर एम्स का विकास हो रहा है तो इंडिया का विकास हो रहा है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति स्किल्ड होगा उतना ज़्यादा देश का भी विकास होगा। तो एजुकेशन देश के विकास में भी मदद करती है। इन नर्सिंग इट हेल्प बिल्ड कंपैशनेट। नर्सिंग में क्या क्या होता है? नर्सिंग में यह कंपैशन बनने में मदद करता है कि आप बहुत कंपैशनेट हो, कंपिटेंट हो, आपके अंदर बहुत ही एथिकल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, इन सब में एजुकेशन हेल्प करता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का भी हमने मोटा मोटा सारा देख लिया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो ये स्लाइड ख़त्म होती है, लेकिन अब अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो इसके आगे आपको जितनी गप मारनी है उतनी मार लेना, पर मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो मैंने बताया वो ऊपर ऊपर से याद रखना, उसके कुछ कुछ शब्द को लिख लेना और उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना, आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन समझ लेना, एक तरफ किताबी ज्ञान, एक तरफ पूर्ण ज्ञान। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना, डिफरेंट विद्वानों द्वारा दी गई डेफिनेशंस याद रखना, और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन याद रखना। तो आज का जो स्लाइड है वो चैप्टर 1 का ही था। फिलॉसफी ऑफ जो हमने एजुकेशन पढ़ा वो भी चैप्टर 1 का था। तो चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं, और उसी में ये सेकंड वीडियो थी। आने वाली वीडियोस में हम एम्स ऑफ एजुकेशन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस स्लाइड के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज, राम राम।